Hello, I'm Dr. Priyanka, consultant in Department of Obstetrics and Gynecology in Fatima Hospital, गोरखपुर। आज मैं आप लोगों को कुछ सर्वाइकल कैंसर और उसकी स्क्रीनिंग के बारे में जानकारी दूंगी। सर्वाइकल कैंसर जो है ये मोस्ट कॉमन कॉज है कैंसर का फीमेल्स का इन इंडिया एंड ऑल्सो वर्ल्ड वाइड एंड दिस इज ऑल्सो द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड ड्यू टू कैंसर इन फीमेल्स। जो डिजीज बर्डन है सर्वाइकल कैंसर का इंडिया में, इट इज़ अराउंड लाइक मोर देन 1 लाख केसेस एनुअली रिपोर्ट होते हैं सर्वाइकल कैंसर के। उसमें मोर देन 75,000 डेथ्स होते हैं बिकॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर एनुअली। जो सर्वाइकल कैंसर है मोस्टली प्रिसीड होता है एक प्री मैलिग्नेंट लीजन से, एंड ये प्री मैलिग्नेंसी को टू गेट कन्वर्टेड इनटू अ प्रॉपर मैलिग्नेंसी अराउंड 10 to 20 ईयर्स का टाइम ड्यूरेशन लगता है। तो अगर हम किसी बीमारी को एक प्री इन्वेजिव स्टेज पे पकड़ ले तो हम उसका प्रोग्रेशन एक फुल ब्लोन इन्वेजिव कैंसर में होने से बचा सकते हैं। तो हमारे देश में और वर्ल्ड वाइड बहुत सारी स्क्रीनिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो सर्वाइकल कैंसर का जो सबसे कॉमन कॉज है वो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इट इज़ ऑल्सो नोन एज HPV। तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन 80% फीमेल्स में देखा जाता है बिटवीन एज ग्रुप 20 से 30 साल की एज ग्रुप के। इसमें से 80% केसेस जो होते हैं वो स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व कर जाते हैं, मतलब अपने आप से ठीक हो जाते हैं। लेकिन 20% लोगों में ऐसा होता है कि ओवर द ईयर, मतलब 10 से 20 साल के गैप में ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू अ फुल्ली ब्लोन इन्वेजिव कैंसर। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो अगर हम प्रॉपर स्क्रीनिंग या प्रिवेंटिव मेजर्स से इन्वेजिव कैंसर को रोक सकते हैं तो दैट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। तो जो प्रिवेंटिव मोडालिटीज़ है उसमें हमारे पास बहुत सारी मोडालिटीज़ है, जैसे कि HPV वैक्सीन। हमारे पास HPV वैक्सीन है, बाइवेलेंट और क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन है जो 95 to 100% प्रोटेक्शन देते हैं अगेंस्ट हाई रिस्क HPV इन्फेक्शन और हाई ग्रेड सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजिया के अगेंस्ट देते हैं। एंड जो टारगेट एज ग्रुप होती है जिनमें हम ये वैक्सीन रेकमेंड करते हैं दैट इज़ 9 to 13 ईयर्स ऑफ एज, बट हम इसे 25 साल तक की एज तक दे सकते हैं बिफोर द पेशेंट बिकम्स सेक्शुअली एक्टिव। ठीक है। दूसरी मोडालिटी स्क्रीनिंग मोडालिटीज़ जो हमारी आती हैं वो है कन्वेंशनल स्क्रीनिंग मोडालिटीज़। उसमें हमारे पास साइटोलॉजी है। साइटोलॉजी में वी हैव द कन्वेंशनल पैप स्मीयर, जो कि हम OPD बेसिस पे जब पेशेंट को एग्जामिन करते हैं तो उनके सर्वाइकल सर्विक्स से ले सकते हैं, एंड उसके रिपोर्ट के आधार पे हम लोग पेशेंट को बताते हैं कि उसमें एबनॉर्मल सेल्स आए हैं कि नहीं है। उसके आधार पे फिर ट्रीटमेंट फर्दर चलती है। दूसरी मोडालिटी है HPV DNA टेस्टिंग, जो थोड़ी एक्सपेंसिव है बट दैट वो रिकमेंडेड है 30 साल की उम्र के ऊपर हर 3 साल पर रिकमेंडेड है। जो तीसरी मोडालिटी है जो WHO द्वारा रिकमेंडेड भी है और इनएक्सपेंसिव वे है वो है विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड, जिसको विया भी कहते हैं, और वी कैन विजुअल इंस्पेक्शन विद लिगोल्स आयोडीन। इस पे अगर हमें कुछ एबनॉर्मल लीजन्स लगते हैं तो हम पेशेंट्स को फर्दर रेफर करते हैं कॉल्पोस्कोपिक सेंटर में। कॉल्पोस्कोपी में जो होता है कि जो हमें सस्पिशियस लीजन्स मिलते हैं उसको हम लोग अंडर मैग्निफिकेशन देखते हैं और एक डायरेक्टेड बायोप्सी ली जाती है उन एरियाज से। अगर उस बायोप्सी में कुछ एबनॉर्मैलिटी निकलती है तो उसके हिसाब से फिर ट्रीटमेंट होता है। जैसे कि हम लोग जो प्री इन्वेजिव लीजन्स हैं उनको हम लोग कैटेगराइज करते हैं CIN 1, 2 and 3 करके, तो उसके हिसाब से फिर पेशेंट की ट्रीटमेंट होती है। CIN 1 की अगर रिपोर्टिंग होती है तो उसके लिए हमें कोई एब्लेटिव या एक्सेशनल प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है, बस पेशेंट को फॉलोअप करते हैं 6 मंथ्स और 12 मंथ्स पे। अगर कुछ एबनॉर्मैलिटी फिर भी डिटेक्ट होती है तो HPV DNA टेस्टिंग होती है, वो भी अगर पॉजिटिव आता है तभी हम लोग पेशेंट को कोई एक्सेशनल या एब्लेटिव प्रोसीजर के लिए रेकमेंड करते हैं। अगर रिपोर्टिंग में CIN 2 या 3 आता है तभी हम पेशेंट्स को एक्सेशन या एब्लेटिव प्रोसीजर के लिए बोलते हैं। ये दोनों प्रोसीजर्स OPD बेसिस पे होते हैं एंड लोकल एनेस्थीसिया के अंडर होते हैं। इसमें पेशेंट को एडमिटेड रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर रिपोर्टिंग CIN 3 की एडिनोकार्सिनोमा इन situ की होती है तभी हम लोग उनको कोनाइजेशन या हिस्टेक्टमी की एडवाइस करते हैं। तो इन शॉर्ट
सर्वाइकल कैंसर बहुत ही प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। अगर हम प्रॉपर स्क्रीनिंग करें तो हम लोग डिजीज़ को एक प्री मैलिग्नेंट स्टेज पे डिटेक्ट करके उसे अप्रोप्रिएटली ट्रीट कर सकते हैं और अननेसेसरी हिस्टेक्टमी से और अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। अगर आपको इसके रिगार्डिंग फर्दर जानकारी चाहिए तो आप फातिमा हॉस्पिटल से इसे ले सकते हैं।